हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी ठीक हो और क्लासेस को एंजॉय कर रहे हो। थोड़ा सा समय कम मिल पा रहा है, तो इस वजह से क्या होता है कि उतने अच्छे से क्लास प्रिपेयर हो भी नहीं पाती, लेकिन फिर भी जितना समय मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं मैक्सिमम क्लासेस में देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कंटिन्यूटी बना के रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी एनर्जी बराबर बनी रहे, लगातार मैं क्लास डालता रहूं। और विशेषकर जो इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो, आज का टॉपिक अपना है त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। त्रुटियों के संयोजन से अर्थ क्या है कि जैसे अपन दो त्रुटिपूर्ण राशियों को अपन जोड़ते हैं, एक राशि है ए, दूसरी राशि है बी, दोनों एरर के साथ हैं, दोनों में कुछ ना कुछ त्रुटि है, और उन राशियों को अपन या तो जोड़ रहे हैं, उन राशियों को अपन क्या कर रहे हैं, या घटा रहे हैं, उन राशियों को गुणा कर रहे हैं, या फिर उन राशियों को आपस में भाग दे रहे हैं। तो ऐसे किसी प्रोसेस के अंदर, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर त्रुटिपूर्ण राशियां यदि उपयोग होती हैं तो अपन जो परिणामी आपको मिलेगा, जोड़ के जो तीसरी राशि आपको मिलेगी, दो राशियों को जोड़ने से जो तीसरी राशि आपको मिलेगी उसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटि होगी। तो वो अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये प्रोसेस अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ विशेष ज़्यादा है नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट इस पर्पज से है कि यहाँ से एक क्वेश्चन नीट के पर्पज से भी कंपलसरी तौर पे आता है, और होता ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कारण है कि इंस्टीट्यूशनली इतना ज़्यादा इस टॉपिक को तवज्जो नहीं दी जाती है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन सही होता है तो 4 नंबर मिल जाते हैं नीट में, और सही नहीं होता है तो 5 नंबर कट जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन के जाते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर माइनस मार्किंग हो जाता है। तो थोड़ा सा है, इसमें कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं। सबसे पहले जैसे बात करें, सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अपने पास दो त्रुटिपूर्ण राशियां हैं, एक अपने पास ए है और एक बी है। और त्रुटिपूर्ण मानों की बात करें इनके, तो एक में कुछ त्रुटि है डेल ए, मतलब ए में ए का मान डेल ए प्लस हो सकता है और डेल ए माइनस हो सकता है। तो इसके त्रुटिपूर्ण मान के साथ ए को कैसे लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल ए। और ऐसे बी को त्रुटिपूर्ण मान के साथ कैसे लिखेंगे, बी प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इन दोनों भौतिक राशियों को जोड़ना है, ए प्लस डेल ए और ए बी प्लस माइनस डेल बी, इन दोनों को जोड़ना है। मान लो कि जैसे आपने त्रुटिपूर्ण मान नहीं, केवल वास्तविक मानों को जोड़ा, मापित मान है, मापित मान है, वास्तविक मान ए है और बी है, जबकि मापित मान क्या है, त्रुटि के साथ ए प्लस माइनस डेल ए और बी प्लस माइनस डेल बी। अब आपने मान लो कि वास्तविक मानों को जोड़ा होता तो आपको तीसरी राशि क्या मिल जाती, अक्स मान ली। तो मान लिया ए प्लस बी बराबर एक्स। यहाँ पे डेल ए क्या है, राशि ए में परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि है, और डेल बी क्या है, राशि बी की परम त्रुटि है या निरपेक्ष त्रुटि है, और डेल एक्स राशियों के योग के लिए परम त्रुटि है या निरपेक्ष त्रुटि है। ठीक है, समीकरण एक से आप क्या कर सकते हो, दोनों राशियों को जोड़ो। तो दोनों को जोड़ोगे तो देखो आपको अक्स तो मिलेगा, लेकिन साथ में अक्स में कुछ ना कुछ त्रुटि भी मिलेगी। आपने ए प्लस माइनस डेल ए को जोड़ दिया और बी प्लस माइनस डेल बी को जोड़ दिया। ठीक है, दोनों के ब्रैकेट्स हटाइए, ब्रैकेट्स में ऐसा कुछ है नहीं, खुल जाएगा। तो यहाँ से ए और बी को आगे ले लिया तो ए प्लस बी कर दिया, और यहाँ क्या हो गया, ये क्या हो गया, डेल प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। तो यहाँ से देखो इसको करना क्या है, करना क्या है इसके अंदर, ए प्लस बी को ऊपर ने आपने क्या माना था, अक्स माना था, तो इसको अक्स दिख गया, तो अक्स से आपका अक्स कट जाएगा और डेल एक्स बराबर क्या निकल के आएगा, डेल एक्स बराबर प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, ये निकल के आएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस के चिन्हों के साथ है तो 4 संभावित मान हो सकते हैं, 4 संभावित मान हो सकते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका दोनों चिन्ह प्लस में हो, एक आपका दोनों चिन्ह माइनस में हो, एक आपका प्लस का हो और एक माइनस का हो, और एक माइनस का और एक प्लस का हो। अब इन चारों केस में मेरे को एक सिंपल सी बात आप लोग बता दो कि चारों केस में से आपको अधिकतम त्रुटि कब मिलेगी, जब दोनों ही प्लस में हो, जब दोनों ही प्लस में हो तो आपको अधिकतम त्रुटि इसी को काम में लेकर
आपको फाइनली जो तीसरी राशि अक्स प्राप्त हो रही है उसमें त्रुटि को बताना है। तो यहाँ पे अधिकतम मान ये होगा, तो आपकी अधिकतम परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल एक्स बराबर प्लस माइनस में डेल ए प्लस डेल बी से निर्धारित होगी। यहाँ पे देखो जो भी निकाय आपका आ रहा था इसमें 4 पॉसिबल संभव मान हो सकते थे, दोनों प्लस में हो, दोनों माइनस में हो, एक प्लस एक माइनस, फिर पहले वाली माइनस दूसरे वाली प्लस। तो इसमें अधिकतम संभावित त्रुटि को आपको लेना है, और वो कैसे होगी, जब दोनों जुड़े आपस में। तो डेल ए प्लस डेल बी आपको करना पड़ेगा। तो डेल एक्स बराबर क्या होगा, प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। अधिकतम परम त्रुटि ही आपकी अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि ही आपको काम में लेनी है, ठीक है। ऐसे व्यवकलन में करें, व्यवकलन में देखो कैसे करेंगे, व्यवकलन में कैसे करेंगे देखो, मान लो वही दो भौतिक राशियां हैं जिस त्रुटि के साथ प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। आपने यहाँ पे मान लिया यदि वास्तविक मानों का अंतर देखो तो a माइनस बी बराबर x मान लिया, x बराबर a माइनस बी मान लिया। डेल ए के लिए परम त्रुटि, डेल बी के लिए परम त्रुटि, और डेल x क्या है, x के लिए परम त्रुटि। रिजल्टेंट निकाला आपने, लेकिन यहाँ अंतर है तो बीच में माइनस आ रहा है, देखो माइनस आ रहा है। अब करना क्या पड़ेगा अपन को, देखो a माइनस पी ब्रैकेट खोला, देखो इसमें ब्रैकेट आप जब खोलोगे ना तो ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस बी हो जाएगा, और ऊपर वाला माइनस से गुणा होगा, ब्रैकेट के अंदर आगे वाला ये कहीं से गुणा होगा, ये माइनस से गुणा होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो ये तो माइनस बी हो जाएगा, ये ऊपर वाला तो प्लस माइनस हो जाएगा, नीचे वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। माइनस के साथ गुणा करते हैं तो पता होना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो रिवर्स हो गया प्रोसेस, क्या हो गया यहाँ पे, ए माइनस बी ये तो आगे कर दिया, और प्लस माइनस डेल ए था ही, माइनस प्लस डेल बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ए माइनस बी को तो अक्स लिख दिया तो अक्स से अक्स कट गया, और प्लस माइनस डेल एक्स के साथ क्या निकल के आएगा, प्लस माइनस डेल ए माइनस प्लस डेल बी। अब यहाँ पे 4 संभावित मान कौन से होंगे, यहाँ पे 4 संभावित मान वही होंगे, इसको प्लस ले लो तो इसको माइनस ले लो, इसको माइनस लोगे तो दूसरे को प्लस ले लो, या फिर दोनों को माइनस ले लो, या फिर दोनों को प्लस ले लो, 4 संभावित मान लेते हैं। लेकिन यहाँ परम त्रुटि में संभावित अधिकतम मान को ही परम त्रुटि के रूप में लेते हैं, निरपेक्ष त्रुटि के रूप में लेते हैं। तो यहाँ व्यवकलन में भी अधिकतम परम त्रुटि क्या होगी, मतलब चाहे जोड़ो आप चाहे घटाओ, चाहे सम करो योग करो चाहे व्यवकलन करो, आपको त्रुटि अधिकतम ही लेनी है परम त्रुटि और निरपेक्ष त्रुटि के रूप में। तो यहाँ पे भी प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी ही करेंगे। स्पष्ट है, ये क्लियर है कि योगफल और व्यवकलन प्रक्रिया में अधिकतम परम त्रुटि डेल ए प्लस डेल बी ही होती है। बात समझ में आ गई। अलग अलग राशियों के परम त्रुटियों के योग के बराबर अब न्यूमेरिकल जब करेंगे तो अपन डायरेक्टली कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो यहाँ देखो क्या है, एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको। क्या एग्जाम्पल दे रखा है कि किसी तापमापी द्वारा मापे गए 2 पिंडों के ताप हैं, ये ताप दे रखे हैं T1 T2। इन पिंडों का तापांतर और उसमें आई त्रुटि ज्ञात करो। तो तापांतर ज्ञात करोगे तो T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 करोगे तो कर दो, 20 में से 10 गया तो 10 बच गया, और इधर 0.5 और इधर 0.5, ये दोनों 0.5 ये जुड़ेंगे। अंतर है लेकिन त्रुटियों में ये जुड़ेंगे। तो यहाँ पे 0.5 प्लस 0.5 को जोड़ के आपने क्या कर दिया, 1 कर दिया। 10 प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका रिजल्टेंट रहेगा। अब बड़ा दिमाग घूम रहा होगा कि सर घटा रहे हैं तो ऐसा क्या हो रहा है। त्रुटियों में संयोजन इसी प्रकार से होता है, तभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तभी तो पढ़ा रहा हूँ, वरना तो आप ही कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन समझ लो बेटा, इसमें कहाँ दिक्कत है। एक प्रयोग में 2 संधारित्रों की धारिताएं आपको दे रखी हैं, 1.5 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफेरेड, और दूसरे में 2.6 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफेरेड। जब दोनों संधारित्र समांतर क्रम में लगे हों, समांतर क्रम में लगे तो धारिता क्या होती हैं, इस तरीके से निकाली जाती है। अब ये 12th क्लास का कंसेप्ट है। अब यहाँ ये मत पूछना कि समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होगी। आपने 10वीं क्लास में प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम समांतर क्रम में लगाया था, तो प्रतिरोध जब समांतर क्रम में होते हैं तो R
इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डैश डैश 1/rn, ऐसे निकलता है ना। लेकिन संधारित्र में इसका उल्टा होता है। जब श्रेणी क्रम में होता है तो ऐसे होता है धारिता के लिए, लेकिन जब संधारित्र समांतर क्रम में हो ना तो धारिता कैसे निकलती है, ऐसे C इन पैरेलल इक्वल्स C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डैश डैश प्लस Cn। इस तरीके से दोनों धारिताओं को आपको जोड़ना है। तो 1.5 2.6 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 4.1 हो जाएगा, और इन दोनों को भी आपको जोड़ना पड़ेगा तो प्लस माइनस 0.3 हो जाएगा। साथ ही प्रतिशत त्रुटि का मान भी ज्ञात करना है, तो प्रतिशत त्रुटि भी ज्ञात कर लो। कैसे ज्ञात करोगे, अंतर बटा में कुल, जो एरर है बटा में कुल। प्रतिशत त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे, डेल CP बटा में CP, 0.3 है, ये 4.1 है, गुणा 100 कर दो। प्रतिशत त्रुटि तो ऐसे ही ज्ञात करते हैं। और इनको लिखने का तरीका क्या है, कुल धारिता क्या होगी, कुल धारिता 4.1 जब समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो 4.1 प्लस माइनस 0.3 माइक्रोफेरेड, और प्रतिशत में लिखना चाहो तो 4.1 माइक्रोफेरेड प्लस माइनस 7.32 प्रतिशत। प्रतिशत के साथ भी त्रुटि लिखी जा सकती है, ध्यान रखें। एक और क्वेश्चन कर लो, क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को देख लो। दो तारों की लंबाई है L1 प्लस माइनस आपको दे रखा है और L2 प्लस माइनस आपको दे रखा है। अंतर व प्रतिशत त्रुटि को ज्ञात करो। अंतर कर लो, 6.62 में से 5.32 घटा दो, L1 माइनस L2 कर दो, लेकिन त्रुटियां जुड़ेंगी। अंतर है लेकिन त्रुटियों में योग होगा। देखो आपने क्या किया है, अंतर किया L1 माइनस L2, इसमें से इसको घटाया तो 1.28 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन यहाँ इसके लिए दोनों को जोड़ोगे तो 0.01 0.02 को क्या जोड़ा, ये आ गया। प्रतिशत त्रुटि निकालोगे तो 0.03 अपॉन में 1.28 निकल क्या जाएगी। इसको सॉर्ट आउट कर लो। लंबाई में अंतर ऐसे भी लिख सकते हो और प्रतिशत में भी लिख सकते हो। आई होप त्रुटियों के संयोजन में योग और व्यवकलन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे चलो नेक्स्ट देखते हैं। राशियों के गुणनफल में अपन राशियों के गुणनफल में देखते हैं त्रुटि कैसे निकालते हैं। देखो A इंटू बी करना है आपको, डेल A डेल B डेल X आपको बताए रखा है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा। देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। सिंपल सा तरीका है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अक्स को कॉमन ले सकते हो। यहाँ से अक्स को कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस क्या आ गया, डेल x अपॉन में अक्स। ऐसे यहाँ पे आप a को कॉमन ले सकते हो, तो a ब्रैकेट के अंदर a कॉमन आ गया तो 1 प्लस डेल ए अपॉन में a आ गया। फिर इंटू b कॉमन लिया तो 1 प्लस डेल b अपॉन में b आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो a इंटू बी को एक जगह लिख सकते हो और इनको एक जगह लिख सकते हो। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी को। देखो यहाँ पे क्या माना है आपने, ए इंटू बी को क्या माना है, अक्स माना है, तो ए इंटू बी को आप क्या लिख सकते हैं, अक्स लिख सकते हैं। तो एक्स लिखोगे तो क्या होगा, अक्स से आपका अक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन में अक्स। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करना आता है आपको, दोनों ब्रैकेट्स कर लो इजी वे में। एक को पहले एक से गुणा किया तो एक आ गया, एक को इससे गुणा किया तो ये आ गया, या एक को देखो पहले एक को एक से गुणा किया तो ये हाई गया, फिर डेल ए अपॉन में एक इससे गुणा किया तो डेल ए अपॉन में ए आ गया। ठीक है, फिर आपका एक को डेल बी अपॉन में बी से गुणा किया तो ये आ गया, और प्लस माइनस इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, डेल ए अपॉन में ए डेल बी अपॉन में बी, ये आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो एक से एक भी कट जाएगा, तो डेल एक्स अपॉन में एक्स क्या निकल के आएगा, डेल ए अपॉन में ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन में बी, और प्लस माइनस 2 ये डेल ए अपॉन में ए इंटू डेल बी अपॉन में बी। अब देखो ये त्रुटि या एरर की अपन बात करते हैं ना, तो एरर 0.02 0.03 ये बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। अभी जैसे 0.2 को देखो, आगे वाली इस टर्म को मैं एलिमिनेट करने के लिए कहूँगा, लेकिन उसका कारण आप समझ लें अच्छे से, उसका कारण आप अच्छे से समझ लें, ज़रूरी भी है समझना। एलिमिनेट करेंगे, जैसे डेल ए का मान होगा आपका 0.02, ठीक है, ऐसे डेल बी का मान होगा 0.03,
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 0.0006, मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में भी और ज़्यादा कम हो जाएगा। और फिर 0.0 जो बड़ी वैल्यूज होंगी, वास्तविक मान होंगे ए और बी, और ए इंटू बी उनका भाग और लगेगा तो ये और भी छोटी हो जाएगी वैल्यू। तो इस वजह से आगे वाली इस टर्म को, इस मल्टीप्लिकेशन वाली इस टर्म को, क्योंकि त्रुटियों का गुणनफल है और उसमें वास्तविक मान का फिर भाग लग रहा है, ए बी गुणा होके इसमें क्या हो रहा है, भाग लग रहा है। ये देखो ए बी का भाग और लग रहा है तो ये बहुत छोटा हो जाएगा मान। तो इस टर्म को आप क्या मान सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, आप क्या कह सकते हो कि डेल ए अपॉन में ए इंटू डेल बी अपॉन में बी, दोनों के मान बहुत छोटे होते हैं, गुणनफल और भी कम हो जाएगा, तो इसे नगण्य मान के छोड़ सकते हो। नगण्य मान के छोड़ोगे तो क्या होगा, क्या होगा, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा, ये आपका मिल जाएगा। अब इसमें भी देखो 4 संभावित मान हो सकते हैं, एक प्लस, दोनों प्लस के हो जाएं, दोनों एक प्लस का एक माइनस का, एक माइनस का एक प्लस का, और दोनों माइनस के। संभावित अधिकतम मान कौन सा होगा, जब दोनों प्लस में हो, तो यहाँ पे डेल अक्स अपॉन में अक्स क्या हो जाएगा, डेल ए अपॉन में ए प्लस डेल बी अपॉन में बी। बीच में देखो ये प्लस काम में लिया हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। राशियों के भाग में और एरर को समझ लीजिए, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेम प्रोसेस है, x बराबर ए बाई बी, इसको मान लिया ए बाई बी को अपन x लिखेंगे बाद में, ये चीज़ें डिफाइन करते आए हैं ऊपर। इसमें भाग दोगे तो क्या होगा, देखो डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल एक्स करोगे तो भाग दे रहे हो, पहली में दूसरी का भाग दे रहे हो, ठीक है, दीजिए भाग। यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ से a कॉमन ले लो, यहाँ से b कॉमन ले लो, नीचे से कॉमन लेना तो सीख गए आप, नहीं होता है तो वो खुद कॉमन आ जाता है और एक हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये देखो एक एक यहाँ पे नहीं है तो एक रह गया यहाँ पे। यहाँ ए बाई बी को आप क्या लिख सकते हो, अक्स, तो यहाँ जैसे अक्स रखोगे ए बाई बी की जगह आप अक्स रखोगे, यहाँ अक्स रखोगे तो अक्स से अक्स कट जाएगा आपका, और 1 प्लस इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसके नीचे है बटा में तो इसको ऊपर ले आए तो पावर -1, और द्विपद पर में से इसको सॉर्ट आउट कर लो। आगे के पद तो घात होने की वजह से क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएंगे, द्विपद प्रमेय को एक्सपेंड करोगे तो, और केवल 2 ही पद स्टार्टिंग के ले लेंगे। पावर -1 इसको खोलोगे तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, माइनस ऊपर प्लस नीचे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो गया। ब्रैकेट्स को गुणा करेंगे तो वापस क्या होगा, ब्रैकेट्स को गुणा कर दिया आपने, और ब्रैकेट्स को गुणा करने के बाद आपको ये मिल गया, इधर एक है तो एक से एक कट गया, इसकी जगह ये आ जाएगा। वही सेम सिचुएशन इस आगे वाले पद को आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। एलिमिनेट करते आपके पास वही 4 मान होंगे संभावित, इन चारों मानों में से आप अधिकतम मान को ले सकते हो, ये अधिकतम मान। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर देखो घात की वजह से क्या, किस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर्स में नीट्स रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आए हैं ना, वो घात के ऊपर ही, घात पर डिपेंडेंट क्वेश्चन ही आए हैं। जैसे आपके पास मान लो कुछ दे रखा है x बराबर a की पावर n बटा में b की पावर m, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है आपको कि आपको दोनों तरफ log लेना है, तो log m बाई n क्या हो जाएगा, log a की पावर, log m बाई n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n, तो यहाँ log लेोगे दोनों तरफ तो log x हो जाएगा इधर तो, और ये बटा में है तो बीच में माइनस लगा दिया, log a की पावर n माइनस log b की पावर m। यहाँ घात जो भी होती है आगे आ जाती है, तो ये n log a माइनस m log b। अब दोनों तरफ जब अवकलन करोगे आप तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, log a का अवकलन क्या होगा, 1/a, log b का अवकलन क्या होगा, 1/b। तो ये रिलेशन आपका यहाँ निकल के आ गया। सिंपल से तरीके से मैं कहूँ तो बात ये है कि आपेक्षिक त्रुटि आपकी कैसे निकल के आएगी, घात जो भी है वो आगे आ जाएगी, घात जो भी है वो आगे आ जाएगी। देखो n घाती तो आगे आ गई, और डेल ए अपॉन में a, प्लस माइनस घात है वो आगे आ जाएगी, डेल बी अपॉन में b। आपेक्षिक त्रुटि का अधिकतम मान यहाँ पे प्लस काम में लेके ही अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल एक्स अपॉन में एक्स प्लस माइनस
एन डेल ए अपॉन में ए प्लस एम डेल बी अपॉन में बी। अधिकतम मान, 4 संभावित मान हो जाएंगे यहाँ पे भी, उनमें से आपको अधिकतम मान लेना है, तो बीच में इनके प्लस ही, घात जो भी है वो आगे आ जाएगी, ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल करते हैं, देखो क्वेश्चंस कितने आसान है। ये लो आपके प्रतिरोध का क्वेश्चन भी आ गया। आर बराबर ये दे रखा है, वी ये दे रखा है और आई दे रखा है, तो आर में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। भाग दे रखा है आपको, भाग में अब कैसे निकालेंगे त्रुटि। वी आपका ये है, डेल वी आपका ये है, आई आपका ये है, डेल आई आपका ये है। तो पहले आप डेल आर अपॉन में आर कैलकुलेट कर लो प्रतिशत त्रुटि कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या करना है, डेल आर अपॉन में आर गुणा 100, तो डेल वी अपॉन में वी गुणा 100, डेल आई अपॉन में आई 100, मान रख दिया और सॉल्व कर लिया, प्रतिशत त्रुटि निकल के आ गई। कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखो, किसी पटल की लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणनफल करवाना है। एल ये है, डेल एल आपका 0.2 दे रखा है सेंटीमीटर में, बी ये है, ये आपका 0.1 दे रखा है। एल इंटू बी करना है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो 3.2 गुणा 1.2 सोल्व कर लो, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, निकाल लो। डेल ए अपॉन में ए, डेल एल अपॉन में एल प्लस डेल बी अपॉन में बी, सॉल्व करो, दोनों के मान रख दो। मान रखने के बाद क्या होगा, सॉल्व करोगे तो प्रतिशत त्रुटि निकालना चाहो तो गुणा 100 और कर दो। तो यहाँ से डेल ए के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे देखो इस ए को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे इधर मल्टीप्लाई करोगे इसको तो गुणा ए हो जाएगा, ए का मान और रख दिया 3.84, सॉल्व कर लिया तो डेल ए का मान आ गया और ए का मान आ गया। ऐसे बात समझ में आई। एक और क्वेश्चन घात वाला और कर लो। देखो आपको दे रखा है कि आप जेड बराबर ये है, ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए की पावर घात 4 है, बी की पावर 1/3 है, सी की पावर 1 और डी की पावर 3/2 है। तो जेड की अपेक्षित त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए कुछ भी नहीं है, घात आगे आ जाएगी। देखो कैसे ज्ञात किया है इसने, कैसे ज्ञात किया है, डेल जेड अपॉन में जेड, 4 घात आगे आ गई, डेल ए अपॉन में ए प्लस घात 1/3 आगे आ गई, डेल बी अपॉन में बी, घात 1 थी तो 1 आगे आ गया, डेल सी अपॉन में सी, और प्लस 3/2 घात थी डी पे तो 3/2 आगे आ गई और डेल डी अपॉन में डी। सिंपल सा तरीका है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। फाइनली विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्लास खत्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में और नए कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे।